आज हम एक ऐसी कमाल की स्किल की बात करने वाले हैं जो हमारे सोचने का तरीका, सच कहूं तो हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सही और गहरी सोच की कला। कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी इतनी आसानी से कैसे निकल जाते हैं, जैसे उनके लिए सब कुछ कितना आसान हो। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे फैसले लेना भी एक जंग जैसा बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? जानते हैं इसका राज सिर्फ एक स्किल में छिपा है, और वो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है बहस करना या हर बात में बस गलतियां निकालना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सोचने का एक डिसिप्लिन तरीका है। जानकारी को ठीक से देखना, उसे परखना और फिर बेहतर समझदारी भरे फैसले लेना। यकीन मानिए, ये वो एक स्किल है जो हमारे सोचने के पूरे अंदाज को पलट कर रख सकता है। तो चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारे दिमाग की दुनिया कैसी है। इसके बाद एक थिंकर के पास कौन कौन से जरूरी टूल्स होने चाहिए, मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया जाए, और आखिर में एक मजबूत, एक रेजिलिएंट थिंकर कैसे बना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या, और ये उससे इतना अलग क्यों है जो हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग ना एक मसल की तरह है। जी हाँ, एक मसल। कोई इसके साथ पैदा नहीं होता, इसे बनाया जाता है, इसे डेवलप किया जाता है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और जब कोई इस स्किल को मास्टर कर लेता है ना, तो इसके फायदे जिंदगी के हर पहलू में दिखते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाने से लेकर बेहतर रिश्ते बनाने तक। और हाँ, करियर में आगे बढ़ने के लिए तो ये एक सुपर पावर जैसा है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। इस स्किल को मास्टर करने की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर झांकने से होती है। मतलब अपने ही दिमाग की दुनिया को समझने से। अपने दिमाग को एक बहुत बड़े, एक अनजाने इलाके की तरह सोचकर देखिए। एक ऐसा इलाका जिसे अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? वो नक्शा है जिसकी जरूरत हमें इस इलाके में सही रास्ता खोजने के लिए पड़ती है। लेकिन इस इलाके में कुछ छिपे हुए गड्ढे भी हैं, कुछ प्याजे हैं। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायस। अब ये हैं क्या? ये हमारे दिमाग के, कह लीजिए, मेंटल शॉर्टकट्स हैं, जो अक्सर हमें गलत फैसलों की तरफ धकेल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इसका पता तक नहीं चलता। सबसे पहला और सबसे आम है कन्फर्मेशन बायस। ये हमें सिर्फ वही जानकारी ढूंढने पर मजबूर करता है जो हमारी सोच से, हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हो। जैसे मान लीजिए, कोई ये मानता है कि सुबह जल्दी उठना ही कामयाबी का राज है, तो पता है वो क्या करेगा? वो सिर्फ कामयाब लोगों के जल्दी उठने के किस्से ही ढूंढेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, और उन कामयाब लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा जो शायद देर तक सोते हों। फिर आता है एंकरिंग इफेक्ट। इसमें होता यह है कि जो पहली जानकारी हमें मिलती है ना, हमारा दिमाग उसी पर अटक जाता है, उसी पर एंकर हो जाता है, और हमारे सारे फैसले उसी के आसपास घूमते हैं। जैसे मान लीजिए, दुकान में एक जैकेट पर 10,000 का टैग लगा है, लेकिन वो 50% डिस्काउंट पर 5,000 में मिल रही है, तो हमें फौरन लगेगा कि वाओ, क्या जबरदस्त डील है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस 10,000 की पहली कीमत पर अटक गया है। और तीसरा है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, पर इसका मतलब सिंपल है। जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, जो दिमाग में जल्दी से कौंध जाती हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा होती हैं। जैसे हवाई जहाज के क्रैश होने की खबरें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत डरावनी होती हैं, तो हम उससे डरते हैं। जबकि सच तो ये है कि कार एक्सीडेंट में जान जाने का खतरा कई कई ज्यादा होता है, बस वो खबरें हमें उतनी याद नहीं रहती। तो ठीक है, अब हमने अपने दिमाग के नक्शे को समझ लिया और उसमें छिपे गड्ढों को भी देख लिया। तो अब बारी है उन टूल्स की, उन औजारों की जो हमें इस रास्ते पर सही सलामत आगे ले जाएंगे। इन टूल्स में से एक बहुत जरूरी टूल है लॉजिकल फैलेसीज को पहचानना, यानी तर्क में होने वाली गलतियों को पकड़ना। ये वो धोखे हैं, वो जाल हैं जो किसी भी दलील को अंदर से खोखला और कमजोर बना देते हैं, भले ही वो ऊपर से सुनने में कितनी ही सही क्यों न लगे।
सरक देखिए, एक मजबूत दलील हमेशा सबूतों और लॉजिक पर टिकी होती है, लेकिन एक कमजोर दलील जैसे कि एड होमिनेम हमला, वो क्या करती है? वो सबूत को छोड़कर सीधे बात करने वाले इंसान पर ही हमला कर देती है। आपकी बात गलत है क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। बात को नहीं, इंसान को निशाना बनाना। लेकिन सुनिए, सिर्फ टूल्स से काम नहीं चलेगा। इनके साथ साथ एक सही माइंडसेट होना भी उतना ही जरूरी है। और वो माइंडसेट बनता है इन 3 आदतों से। पहली, हमेशा सवाल पूछने की जिज्ञासा। दूसरी, नए विचारों के लिए दिमाग को खुला रखना। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, ये मानना कि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमें सब कुछ नहीं पता। ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर एक क्रिटिकल थिंकर की इमारत खड़ी होती है। तो अब जब हमारे पास टूल्स भी हैं और सही माइंडसेट भी, तो अब एक्शन का टाइम है। चलिए देखते हैं कि जिंदगी की असली उलझी हुई मुश्किलों को सुलझाने के लिए इन सब का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है। कोई भी बड़ी मुश्किल एक बहुत बड़ी उलझी हुई गांठ जैसी लग सकती है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि सही तकनीक से दुनिया की हर गांठ को खोला जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि गांठ कितनी बड़ी या कितनी उलझी हुई है। असली सवाल ये है कि क्या हमें उसे खोलने का सही तरीका पता है? और वो तरीका है ये सिंपल सा 5 कदमों का प्रोसेस। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक से पहचानिए कि आखिर मुश्किल है क्या। फिर उससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए। इसके बाद दिमाग दौड़ाइए और अलग अलग सॉल्यूशन सोचिए। फिर उन ऑप्शंस को तौलिए कि कौन सा बेहतर है। और आखिर में सबसे अच्छे सॉल्यूशन को लागू कीजिए और देखिए कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। जब हम इन सभी चीजों को एक साथ मिला देते हैं, अपने दिमाग को समझना, सही टूल्स का इस्तेमाल करना और प्रॉब्लम्स को सुलझाना, तो हम सिर्फ एक थिंकर नहीं बल्कि एक रिजिलिएंट थिंकर बनते हैं, एक मजबूत थिंकर। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है एक मजबूत ओक के पेड़ की तरह बनना, जो तेज से तेज आंधी में झुकता तो है पर कभी टूटता नहीं। यही है मेंटल रेजिलियंस, मुश्किलों के तूफानों का सामना करने और हर ठोकर के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठ खड़े होने की काबिलियत। और इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकती। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं। और दूसरे वो जो मानते हैं कि वो सीख सकते हैं, मेहनत से अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। ये लोग चुनौतियों को आगे बढ़ने का एक मौका समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम किस तरफ खड़े हैं? तो लीजिए, हम घूम फिर कर वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, अपने दिमाग के उस अनजाने विशाल इलाके पर। इसे एक्सप्लोर करने का, इसे समझने का सफर आज से, अभी से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस सफर के लिए तैयार हैं?